Good morning, students. Hope you all are safe at home. Today we are going to study lesson number 6, The Harpist and the Princess. A long time ago, there lived a young orphan boy in the beautiful city of Africa. His name was Louis. He was very poor and often lived without food. तो बहुत समय पहले की बात है, एक ऑर्फन बॉय था. ऑर्फन किसे कहते हैं? जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं. वो रहता था कहाँ पर? एक बहुत खूबसूरत सिटी था अफ्रीका का, वहाँ पर वो रहता था. उसका नाम था लुइस. वो बहुत ज़्यादा गरीब था और वो ज़्यादातर जो है बिना खाए पिए वो उसको रहना पड़ता था. ही हैड वन पैशन इन लाइफ एंड दैट वॉज प्लेइंग द हार्प. उसको एक बहुत ज़्यादा शौक़ था किसी एक पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में उसे एक ही शौक़ रहा और वो था उसको हार्प को प्ले करना. हार्प किसे कहते हैं? वीणा. वीणा बजाना, उसे बहुत ज़्यादा पसंद था. अनलाइक वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स विद रीड्स, अ हार्प इज़ एन एरोफोन और रीडलेस wind instrument that produces its sound from the flow of air across an opening. Louis loved to play harp very much. तो ये जो है ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? ये छोटा सा होता है इंस्ट्रूमेंट और इससे जो है साउंड होती है वो जब इसे बजाते हैं तो हवा जो क्रॉस होती है उसकी से फ्लो से आवाज़ बहुत अच्छी आती है. और लुइस को जो था ये वीणा बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था. When he played harp, he would forget he was hungry or that was nobody in the world to leave him. तो लुइस को जो था वीणा बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था. वो उसको when he played harp, he would forget he was hungry or that there was nobody in the world to love him. जब वो वीणा बजाता था, जब वो हार्प बजाता था, प्ले करता था, तो वो ये भी भूल जाता था कि उसे भूख लगी है या उसको इस दुनिया में प्यार करने वाला कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है. Nobody was there to care of the orphan boy, but the birds and animals of the forest would listen with spellbound attention. इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था जो उसकी केयर करे. वो एक ऑर्फन था, वो अनाथ था और सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स जो थे उस जंगल में वो उसकी जब वो वीणा बजाता था तो वो उसको सुनते थे. हिज म्यूज़िक वॉज सो मिस्टिक एंड ऑसम दैट पीपल ऑल्सो वुड स्टॉप वॉट दे वर डूइंग टू लिसन टू हिज म्यूज़िक. तो उसकी म्यूज़िक जो थी वो इतना अच्छा बजाता था कि जो लोग थे वो अपना काम करना बंद कर देते थे और उसकी म्यूज़िक सुनना स्टार्ट कर देते थे. एवरीवन इन अफ्रीका सैड देयर वाज नो वन हु कुड प्ले द हार्प एज वेल एज लुइस. तो सभी ये लोग कहते थे कि पूरे अफ्रीका में कोई भी नहीं है जो ऐसा हार्प बजाता हो जैसा कि लुइस बजाता है. दे थॉट दैट देयर वाज अ मैजिक इन हिज हार्प विच अट्रैक्ट देम फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट. तो वो ये सोचते थे कि जो उसका म्यूज़िक है वो एक तरह का मैजिक है, वो एक तरह का जादू है और जो अट्रैक्ट करता है, जो सबको खींचता है और दिल की गहराइयों तक वो उनको अच्छा लगता है. देयर वॉज अ मैजिशियन नेम्ड चिमल्सी लिव्ड इन द सेम सिटी. एक मैजिशियन था, एक जादूगर था, उसी सिटी में रहता था और उसका नाम था चिमल्सी. हु वॉज वेल नोन फॉर हिज आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक. He wanted his son to become a famous harpist. तो वो जो था वो मशहूर था ब्लैक मैजिक के लिए, वो काला जादू करता था और वो अपने बेटे को एक फेमस हार्पिस्ट बनाना चाहता था. He was jealous of Louis' growing fame. तो वो जो था इस बात से चिढ़ता था, इस बात से जेलस करता था कि जो लुइस है उसको बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है. ही डिडंट बियर हिज फेम एंड ही स्प्रेड अ ब्लैक मैजिक ऑन लुइस. उसने को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने लुइस के ऊपर काला जादू कर दिया. लुइस स्किन बिकेम रेड एंड फुल ऑफ स्पॉट्स. लुइस की जो स्किन थी वो रेड हो गई, लाल हो गई और उसके ऊपर स्पॉट्स आ गए. द मैजिशियन मेड ओनली वन स्पेशल कंसिडरेशन फॉर लुइस दैट ही वुड बी अमेजिंगली क्योर्ड इफ़ अ प्रिंसेस कॉल्ड हिम हर मेस्ट्रो. तो उसने सिर्फ एक ही उसको
रखा, कंसिडरेशन रखा कि वो सिर्फ तब ठीक हो सकता है अगर प्रिंसेस उसको कहे कि वो एक बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा जो है परफॉर्मर है म्यूज़िक का, क्लासिकल म्यूज़िक का। तो अगर वो उसका मतलब प्रिंसेस का बहुत बड़ा कलाकार है, उसका गुरु है, तो वो अगर प्रिंसेस उसको ऐसे बोले तभी वो ठीक हो सकता है, अदरवाइज़ वो ठीक नहीं होगा। एज द डिजीज़ स्प्रेड टू हिज हैंड्स लुइस लेफ्ट द विलेज। जैसे कि डिजीज़ जो है वो फैलती चली गई, वो बीमारी जो है वो बढ़ती चली गई, तो लुइस ने वो गांव छोड़ दिया in humiliation and started living in a forest. Or he had discarded his relations with outer world. तो उसने जो है शर्म की वजह से उसको बहुत बुरा लग रहा था कि वो उसकी बॉडी पर जो है वो डॉट्स हो रही हैं, उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा निशान आ रहे हैं, तो उसने वो जगह छोड़कर एक जंगल में चला गया और उसने सभी रिलेशंस को अपने ख़त्म कर दिया। देयर ही वुड प्ले हिज हार्प एंड सूथ हिमसेल्फ। फिर वो वहाँ पर हाथ बजाता था और अपने आप को वो काम करता था, अपने आप को वो सुकून पहुँचाता था। एंड व्हेन ही प्लेड ही वुड फॉरगेट ऑल हिज वरीज एंड फील एट पीस। ही स्टार्टेड लिविंग अ पीसफुल लाइफ एंड ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वल्नरेबल लाइफ। तो ये जो था इसने वो वहीं पर बजाता था और अपना आप को बहुत ज़्यादा वो काम करता था, वहीं पर सुकून पाता था। तो वो अब ये सब जो है परेशानियों को भूल चुका था और वो एक पीसफुल लाइफ बिता रहा था जंगल में। उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था, शांति में फील होती थी और वो इस चीज़ से अब सेटिस्फाइड हो गया था, उसे संतुष्ट हो गया था। और वो जो बाहर की जो ज़िंदगी थी जंगल के बाहर की, जो कि जिसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों के बारे में सोचते, गलत बातें सोचते हैं, तो वो उस लाइफ से अपने आप को उसने हटा दिया था। वन डे अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड हन्ना एंड हर फ्रेंड्स केम आउट फॉर अ हंट एंड कैम्प्ड इन द सेम फॉरेस्ट वेयर लुइस वॉज लिविंग विद हिज मिजरेबल लाइफ। तो एक दिन क्या हुआ, उस जंगल में प्रिंसेस आई, उसका नाम हन्ना था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आई और उसने वहाँ पर अपना वो वहाँ पर हंटिंग के लिए आई, शिकार करने के लिए आई और उसने उसी फॉरेस्ट में अपना कैंप लगाया अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ की लुइस रह रहा था। वो अपनी लाइफ को, मिजरेबल लाइफ को, परेशानी भरी लाइफ को जो वहाँ पर जी रहा था। दैट नाइट एज दे सैट अराउंड द फायर दे हेयर द मिस्टिकल कंपोजिशन ऑफ द हार्प विच वॉज बीइंग प्लेड बाय लुइस। तो जब वो वहाँ पर रात में वीणा बजाने लगा तो ये जो प्रिंसेस थी और उसके जो फ्रेंड्स थे वो सब आग के पास, फायर के पास वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, जो वो लुइस जो म्यूज़िक बजा रहा था, और उनको सबको वो बहुत पसंद आई। एवरी वन वॉज फैसिनेटेड बाय द मेलोडियस साउंड बट दे कुड नॉट सी द हार्पिस्ट। सभी को वो साउंड जो थी बहुत ही पसंद आ रही थी, लेकिन हार्पिस्ट जो था बजाने वाला उनको किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। Puzzled, the princess ordered her soldiers to find the person who played such heart-touching music. अब वो जो थी पज़ल हो गई थी, वो जो थी भुलैया में हो गई थी, वो कंफ्यूज हो गई थी कि वो कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे। अब उसे वो किसी को भी वो जो था म्यूजिशियन नज़र नहीं आ रहा था, तो उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया कि जाओ और जाकर देख कर आओ, उसे लेकर आओ जो कि ये इतना टचिंग म्यूज़िक बजा रहा है, जो हार्ट को टच कर रहा है, जो दिल की गहराइयों को छू रहा है। द सोल्जर्स सेट ऑफ ऑन हॉर्स बैक एंड सर्च द फॉरेस्ट मेटिकल्सली। तो सभी जो सोल्जर्स थे वो अपने हॉर्स की बैक पर बैठे और उस म्यूजिशियन को ढूंढने लगे जो कि किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। फाइनली दे फाउंड लुइस सिटिंग ऑन अ रॉक प्लेइंग हार्प फ्रीली। फाइनली जो था, फिर उन्होंने देखा कि लुइस जो है एक रॉक पर बैठा है और वो हार्प बड़े आराम से फ्रीली जो है बजा रहा है। आफ्टर सम टाइम When he stopped playing, the guard captain approached him. जब पहले तो वो बजाता रहा और वो जो सोल्जर्स थे वो उसको खड़े वे वहीं पर सुनते रहे, उसको बीच में बिल्कुल भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। और बाद में जब वो बजाकर वो स्टॉप हो गया, वो खुद रुक गया, तो फिर गार्ड गया, गार्ड का कैप्टन जो था वो उसके पास गया और उसने जाकर फिर क्या बोला कि जो लुइस ट्राई टू, जब उनके पास पहुंचा
तो लुइस जो था उसने क्या किया, लुइस ट्राइड टू कवर हिज बॉडी विद अ शॉल टू हाइड हिज अगलीनेस। तो लुइस ने अपने आप को कवर करने की कोशिश की कि अब कोई आदमी आ गया, क्योंकि वो जंगल में रहता था, कोई उसे देखता नहीं था। तो अब उसको ये था कि अब ये जो आदमी आ रहा है ये इसे देख लेगा, तो उसने अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश की, अपनी अगलीनेस को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उसकी बॉडी पर स्पॉट्स आ रहे थे और वो बहुत गंदे लग रहे थे। इन द ब्राइट moonlight, the guard captain could not help himself to see the ugliness of Louis। तो क्योंकि अब मून की बहुत ज़्यादा रोशनी थी, तो जो गार्ड था वो नहीं रोक सका, उसने उसकी लुइस की अगलीनेस को देख लिया, बिकॉज ऑफ द स्पॉट्स, एंड स्टेप्ड बैक टू पुट सम डिस्टेंस बिटवीन दैम। और फिर जब उसने उसकी अगलीनेस देखी, उसके स्पॉट्स देखे, तो वो जो था उसने अपने स्टेप्स को पीछे किया और थोड़ा सा उससे दूर हो गया। द प्रिंसेस कॉल्स फॉर यू ही टोल्ड लुइस। तो फिर उसने बोला कि प्रिंसेस जो है वो तुम्हें बुला रही है। लुइस को ये बात कही गार्ड ने। आई कांट गो बिफोर हर लाइक दिस, लुइस रिप्लाइड। द कैप्टन नोडेड। तो लुइस ने कहा कि मैं ऐसे उसके सामने नहीं जा सकता हूँ प्रिंसेस के, क्योंकि मेरे बॉडी पर स्पॉट्स हैं, मुझे बहुत गंदा लगेगा उसके सामने जाना। द कैप्टन जो थे उसने अपना सर हिला दिया। ये देखिए, ये लुइस है और ये कैप्टन है। वी कैन हेल्प यू इन कवरिंग योर सेल्फ कम्प्लीटली विद अ शॉल, बट द प्रिंसेस मस्ट बी ओबेड। हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें आप जो है पूरा शॉल से कवर कर देंगे, और तुम्हारे जो स्पॉट्स हैं वो किसी को भी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें प्रिंसेस की आगे को मानना पड़ेगा। सो लुइस कवर्ड हिमसेल्फ कम्प्लीटली एंड सेट ऑफ विद द कैप्टन टू रीच द प्रिंसेस। तो लुइस ने अपने आप को, अपनी बॉडी को पूरे को कवर किया और वो फिर उस कैप्टन के साथ बैठकर प्रिंसेस के पास चला गया। When the princess saw him, she was perplexed by the mysterious appearance। तो जो प्रिंसेस थी उसने जब इसको देखा, हार्प प्लेयर को देखा, जब म्यूजिशियन को देखा कि वो इतना अच्छा म्यूज़िक बजाता है, लेकिन उसकी जो ये दिखने में है वो बिल्कुल भी अजीब सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, तो वो थोड़ी सी पजल्ड हो गई, कंफ्यूज हो गई। शी आस्क्ड हिम टू प्ले द म्यूज़िक। और उसने फिर उसको हार्पिस्ट को म्यूज़िक प्ले करने के लिए कहा, म्यूज़िक बजाने के लिए कहा। सो ओके स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग द लेसन हियर, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। थैंक यू।